लड़के को ब्लड कैंसर हो गया, वो कैंसर की बीमारी हो गई, वो गरीब घर से इलाज करवा नहीं सकता। अब गांव वाले 10 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके उस महापुरुष की मूर्ति लाना सही है या उस गरीब लड़के का इलाज कराना सही है? गरीब लड़के के इलाज के पक्ष में सभी दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे, शाबाश। तो ये अपन को ये करना है। इसी तरह मैं बता दूं, ये जो देवता भरते हैं लोगों के, नहीं है, ये अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाजरे खेत में, सरसों खेत में, कोई नाले में जाकर के, और जब बाजा वाजा बजता है तो इनको तान आने लग जाती है, शरीर आता है। क्योंकि मैं तो पुलिस में हूं, तो मेरे सामने ऐसे कई केस आ रखे। मैं ज्यादा, क्योंकि अब टाइम काफी हो गया, उनका उदाहरण दूंगा, लेकिन आप अपने गांव में किसी के देवता है और उसको धमका के कह दो, अरे भाई रामहरी खड़ा हो, क्यों नाटकबाजी कर रहा है, तो वो खड़ा हो जाएगा, उसको पता है कुछ नहीं आता उसके। तो इनके कुछ भी नहीं आता। और जो लड़कियों के, औरतों की समस्या आती है, वो हिस्टीरिया या दूसरी मानसिक बीमारी होती है, उसका डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। तो इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगला पॉइंट है इसमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कार्य कारण का सिद्धांत। अब जैसे मान लीजिए जब सर्दी पड़ रही है तो धार्मिक व्यक्ति तो क्या कहेगा, भाई भगवान की माया है, अल्लाह की माया है, इसलिए सर्दी पड़ रही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या बोलेगा, भाई जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से यहाँ सर्दी पड़ रही है, तो उसका कोई न कोई कारण ढूंढेगा। तो कार्य कारण सिद्धांत को मानना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके तहत 2-3 चीजें और मैं आपको बता देता हूं। मरने के बाद में जैसे एक लोग कहते हैं आत्मा निकल जाती है, ऐसा निकल के कुछ नहीं जाता। मरने पे क्या करता है, अपना हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, श्वसन क्रिया रुक जाती है, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, इसलिए ऊर्जा बनना बंद हो जाती है और शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, फिर उसका डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। तो आत्मा का निकलना, फिर स्वर्ग नरक में जाना, सारी की सारी कल्पना की बात है, कुछ ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसको मानता नहीं है। इसी तरह से ये विचारधारा कहते हैं 4 पुरुषार्थ हैं, काम, अर्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिकता। ये विचारधारा धर्म को और मोक्ष को मानती नहीं है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कल्पना है। इसी तरह लोग बात कहते हैं कोई न कोई अदृश्य शक्ति तो है। तो आज आपको अदृश्य शक्तियां बता दूं। अदृश्य शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है, उत्प्लावक बल है। ये अदृश्य शक्तियां हैं, पर इनका पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई लेना देना। अपन पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वापस जमीन पे किसी वजह से आता है, अगर अपन उसकी पूजा करें तो क्या पत्थर अंदर लटक जाएगा? तो इसलिए इनका कोई पूजा पाठ प्रार्थना से लेना देना नहीं है, यही अदृश्य शक्ति है। अगला पॉइंट ऐसे परंपरागत धर्म विहीन। परंपरागत धर्म कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि, ये परंपरागत धर्म है। ये विचारधारा कहते हैं भाई इन धर्मों की कोई जरूरत अपन को नहीं है। ये धर्म एक तरह से अपनी सोच को रोक देता है। जैसे कोई आदमी कुएं में उतर गया तो कुएं में दिन रात कैसा टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल कितना ही घूमे, कुएं से बाहर जा सकता है क्या? इसी तरह धार्मिक आदमी की सोच बंध जाती है। कोई मुसलमान होगा तो उसकी सोच का दायरा कुरान बन गया, उसके लिए कुरान में लिखी हुई बातें सही है, उसके अलावा सारी बातें गलत। कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों में लिखी हुई बातें सही है, इसके अलावा सारी बातें। तो सोच का दायरा बढ़ जाता है। इसी तरह से ये विचारधारा कहती है भाई ये धर्म जो अपन बातें सीखते हैं ये परवरिश से आती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको जैसा अपन सिखाएंगे वैसे ही सीख जाता है। मान लीजिए दौसा का बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 2 बच्चे पैदा हुए, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, एक हिंदू का बच्चा और मुसलमान के बच्चे पैदा हुए, वो दोनों अदल बदल हो गए। अब मुसलमान का बच्चा बदल के हिंदू के चला गया तो बड़ा हो कैसे व्यवहार करेगा? वो हिंदू जैसा ही करेगा। और हिंदू वाला बच्चा मुसलमान के चला गया तो बड़ा हो कैसे व्यवहार करेगा? मुसलमान जैसा करेगा। मतलब परवरिश की वजह से ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह विचारधारा कहते हैं ये बाबाओं की जरूरत नहीं है, अपने को धर्म गुरुओं की कोई जरूरत नहीं है। इनसे भी क्या आदमी उन पर आश्रित हो जाता है, सोच सीमित हो जाती है। और वो क्या कहते हैं, सबसे ऊपर तो गुरु है, दूसरे नंबर पे ईश्वर है, और माँ बाप को तीसरे नंबर पे धकेल देते हैं। और अपन क्या कहते हैं, गुरु की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर होता नहीं है, माँ बाप ही फर्स्ट है। इसलिए कोई धर्मगुरु किसी ने कर रखा तो उसकी कोई जरूरत अपन को नहीं है। अगला पॉइंट है जाति विहीन। देखो ये धर्म और जाति आदमी की बनाई हुई चीजें हैं। किसी टाइम पे कोई बना गया, हम उसके डिटेल में नहीं जाते, उसको क्रिटिसाइज करने में समय खराब नहीं करते, लेकिन वर्तमान में हमको पता लग रहा है कि इनकी जरूरत नहीं है। आप बताओ अपने सबके बच्चे सब जाति धर्म के स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
अपने सब जाति धर्म के नेता होते कि नहीं होते हैं? अधिकारी कर्मचारी सब जाति धर्म के होते कि नहीं होते हैं? अपना विश्व स्तर का संपर्क है, विश्व स्तरीय संबंध है, ऐसी व्यवस्था किसी वर्ल्ड में नहीं है। अपन को विज्ञान का भी नॉलेज है भाई, एक दूसरे का खून चढ़ जाता है, शादी होते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, इसलिए अपन को धीरे धीरे जातिगत व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करना है, इसकी अपन को जरूरत नहीं है। इसका और खराब रूप क्या है? छुआछूत। अपने गांव में छुआछूत है कि नहीं है? क्या ये अमेरिका की देन है? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? तो ये अपनी व्यवस्था है, तो ये मानव अधिकारों का हनन है छुआछूत। तो अपन को इसको धीरे धीरे खत्म है। अब आपसे मैं सवाल करूं, आप मान लीजिए मेरे ऑफिस में आए और आपको मैं नीचे बिठा दूं, तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आपके घर पे कोई आए, आप उसको नीचे बिठा दो, उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? तो ये बहुत गलत है। अपने घर पर आए हुए का सम्मान करना अपनी जिम्मेदारी है, और ये कोई अपने एहसान भी नहीं कर रहे, ये तो अपन ने कभी हक छीन लिया था, उसको वापस दे रहे। और राजी राजी देने से समाज में सौहार्द बढ़ता है, नहीं तो मतलब जबरदस्ती भी आएगा। इसलिए अपने गांव में कहीं भी छुआछूत हो रही हो तो उसको अपन को खत्म करना है, चाहे एक साथ बैठ के जीवने की बात हो, चाहे कुछ दूसरी तरह की बात हो। तो अब आप लोग अपने अपने गांव से छुआछूत खत्म कर लोगे? सभी सहमत हो? दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। शाबाश। अगला नस्ल भेद है। आदमी की नस्लें होती है, अंग्रेज गोरे होते हैं, वेस्ट इंडीज वाले काले होते हैं। ये क्या भौगोलिक कारणों से होती है? जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ते हैं वहाँ के लोग काले हो गए, जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ते हैं वहाँ के लोग गोरे हो गए, अन्यथा कोई फर्क नहीं है, सबके बाल बच्चे हो जाते हैं, सबके अंग वगैरह लग जाते हैं। अगला पॉइंट है साहसी का। हमको साहस की जरूरत है। अंधविश्वास छोड़ने के लिए भी साहस की जरूरत है, क्योंकि सहारा ले रखा है। अपन को जातिगत व्यवस्था तोड़ने के लिए भी साहस की जरूरत है। अपन को कोई भी काम करने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। कोई अगर धंधा भी करोगे, बिजनेस करोगे, तो वहां भी अपन को साहस की जरूरत पड़ती है। इसलिए लीडरशिप करने के लिए भी साहस की जरूरत पड़ती है। अगर नेतृत्व करना है तो उसके लिए पहली शर्त क्या है? व्यक्ति साहसी होना चाहिए, चाहे ईमानदार। दूसरी शर्त है, पहली शर्त क्या है? साहसी होना चाहिए। इसलिए कहावत है, अक मैं शेरों की उस फौज से नहीं डरता जिसका नेतृत्व भेड़ के हाथ में हो, मैं भेड़ों की उस फौज से डरता हूं जिसका नेतृत्व शेर के हाथ में हो। तो अभी अपन को सभी को शेर की तरह रहना, अन्याय अत्याचार के विरोध करने के लिए भी साहस की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट है शिक्षित। हम सब जानते हैं भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। इससे आदमी खुद पढ़ सकता है, नौकरी में फायदा मिलता है, उसका दिमाग विकसित हो जाता है, दूसरे के बारे में जान सकता है, इसलिए शिक्षित बनना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे किसी को आपने कहा भाई पढ़ाई लिखाई किया करे, नौकरी में भी काम आएगा, लेकिन अगर आपने कहा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो फिर क्या जनरल कास्ट वाले उस बात को सुनेंगे नहीं? तो ये कॉमन सेंस की बात है। खुद ही की तरफ से कहा करो, आश्रित होकर मत बोलो किसी की तरफ से। आपने कहा साहब गीता में लिखा है कर्म करो, तो जैसे गीता का नाम लेंगे तो मुसलमान उसको सुनेंगे ही नहीं, और खुद की तरफ से कह देंगे भाई कर्म किया करो, अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई किया करो, उसको सुन लेंगे। इसलिए अपनी तरफ से कहो, अपन भी इतने कमजोर नहीं है, अपनी हर चीज को सहारे से कहेंगे तो फिर दूसरा आपको टाइप कर देगा, फिर आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। अगला पॉइंट है स्वस्थ का। ये कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद है, मन भाग दौड़ है, खेती में काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, जो भी अपन को शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अब बहुत सारे क्या हुआ इस इलाके में, खेल कूद का महत्व घट गया यार। ये धार्मिक आयोजनों में वो गीत गाने में अच्छा मन लग जाता है, इसलिए इस इलाके में स्वास्थ्य के प्रति बच्चे कमजोर हैं। और जब पुलिस की भर्ती आएगी तो हरियाणा के भरतपुर साइड के बच्चे तो सारे दौड़ पास हो जाएंगे, यहाँ से आधे बच्चे पास नहीं हो। तो इसलिए अपन बड़ों की जिम्मेदारी है कि अपन खेल कूदों के आयोजन करवाएं। मैंने बताऊं पिछली बार हमारे गांव में 2 दंगल करवाए। पहले तो लड़कों का कुश्ती दंगल कराया, राजस्थान का पहला ही कुश्ती दंगल होगा शायद। तो हमको लड़कियों को भी पीछे नहीं छोड़ना, किसी भी तरह से लिंग भेद की जरूरत नहीं है। हमको इस तरह से मतलब खेल कूदों के ज्यादा से ज्यादा आयोजन कराने की जरूरत है। तो जितने भी चंदा वगैरह अपन करते हैं, खेल कूदों का आयोजन करें, कभी कबड्डी का आयोजन करा दो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुश्ती, बहुत सारे खेल है। अगला है उच्च नैतिक मूल्य। उच्च नैतिक मूल्य से मतलब है हम जो शांतिपूर्वक एक शरण के लिए समझौते करते हैं, उनकी जो पालना की जाती है।
तो हमको धार्मिकता की जरूरत नहीं, नैतिकता की जरूरत है। नैतिकता है झूठ नहीं बोलना, बेईमान नहीं करना, धोखाधड़ी करना, ये सब नैतिकता के खिलाफ आता है। छुआछूत करना भी नैतिकता के खिलाफ है, अंधविश्वास फैलाना भी नैतिकता के खिलाफ है, लड़का लड़की में लिंग भेद करना भी नैतिकता के खिलाफ है। तो हमको ये नैतिकता की जरूरत है, जो ये खिलाफ है उन चीजों को छोड़ना। तो ऐसा समाज चाहिए। इसमें क्या होगा, समाज विज्ञानवाद पे होगा और नैतिकता पे होगा तो शांतिपूर्ण समाज होगा। अब इसे आपको नुकसान क्या हो रहा है, जो वर्तमान में कहते हैं साहब वर्तमान में भी तो हम जी रहे हैं, इसमें क्या परेशानी आ रही है? तो परेशानी यह आ रही है, हमारी जनसंख्या है 130 करोड़, 135 करोड़, मतलब 135 करोड़ हमारे दिमाग है। फ्रांस की जनसंख्या है 6.5 करोड़, मतलब उनके कितने दिमाग हुए? 6.5 करोड़। रूस की जनसंख्या 14 करोड़, मतलब कितने दिमाग हुए? 14 करोड़। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़, 33 करोड़ दिमाग हो गए। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख, मतलब 90 लाख दिमाग हो गए। कहीं से तो अपन विमान ला रहे हैं, कहीं से तोप ला रहे हैं, कहीं से मिसाइल ला रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे दिमाग चल नहीं रहे, वो क्योंकि हमारे दिमाग कुएं में बंद कर दिए, सोच का दायरा बना दिया। अपने बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो चीन के बच्चे करते हैं, जो अमेरिका के रूस के बच्चे कर रहे हैं। अब से यहाँ से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता 12वीं के बाद में MBBS में, तो कोई बच्चा यूक्रेन जा रहा है, कोई कजाकिस्तान जा रहा है, कोई चीन जा रहा है, कोई रूस जा रहा है। तो अगर समान पढ़ाई नहीं होती तो कैसे जाते? इसका मतलब पढ़ाई तो हमारी समान है, पर हमारी सोच छोटी है, मतलब सीमित है। तो ऐसा समाज बनाने की जरूरत है। इसमें जो अभिवादन के शब्द हैं वो भी ये हैं, जय मानवता, जय नैतिकता, जय विज्ञान, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इसमें क्यों ये शब्द लिए? अगर हम किसी धर्म के या व्यक्ति के शब्द लेंगे तो उसको दूसरा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्गवादी जातिवादी देश है। जैसे आपने राम राम बोला और अगले ने सलाम वालेकुम बोल दिया तो अभिवादन में ही नहीं बनेगी। एक ने जय माता जी बोला और आपने जय भीम बोल दिया तो वहीं से झगड़ा चालू हो जाए, तो वो स्वीकार नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे शब्द लेने हैं जो सबको एक साथ लेके चले। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे आगे चल के विश्व में ये व्यवस्था आनी है और वही विचारधारा से आगे बढ़ सकता है। नहीं लीडरशिप तो कोई लीडरशिप कुछ कर सकती है, फिर दूसरी तरह से आ जाएगी, तो वही पेंडुलम की तरह लुढ़क है। अब मेरे साथी है विष्णु शर्मा जी, ये प्रैक्टिकल करके और जादू टोने अंधविश्वासों का भेद खोले। हाँ, तो आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा साहब, वो नल नीर के हाथ में सत हुआ करता, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते थे। तो आज आपके हाथों को भी देख देते हैं, आपके हाथों में सत है नहीं, हमारे पास पत्थर भी है, सीमेंट की ईंट भी है। तो कोई भी आ जाए उसका सत चेक कर देंगे हम। कोई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देर मत करो, लेट हो जाएगा। आ जाओ, ये पत्थर को डालो, वही तक इनके हाथ में सत होगा तो पत्थर तैर जाएगा। और डालो, उस पानी में डालो, पानी में डाल दो इसको पत्थर है। बहुत झिझक रहा था भाई, चेक हो जाएगा, सत है, निकाल के बताते भाई। देखो ऊपर से निकाला, इसके हाथ में सत है। अब ये तू रहता दूसरे को पट देते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे, तू आजा बेटा, आजा, अब जाओ। क्या नाम है? बच्चा बहुत धीरे धीरे छोड़ रहा है, कहीं पोल नहीं खुल जाए, सत है नहीं, छोड़ ही नहीं पा। अरे तैर गई, सबको बता देते, क्योंकि इधर साइड में सूखी है। अब ये सत की वजह से तैरी है कि विज्ञान के सिद्धांत से तैरी है? विज्ञान का सिद्धांत है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत है कि किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार अगर वस्तु से ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी, कम होगा तो डूबेगी। ये जो पत्थर है ये मूंगे की चट्टान है, ये मतलब समुद्र टाइप में बनता है। इसमें क्या हवा, ये अंदर छेद है तो हवा की तरह बुलबुले, मधुमक्खी की छत्ते की तरह, तो हवा के बुलबुले की वजह से ये हल्की है और ये तैर गया और इसका कोई कारण नहीं है। ऐसे ही जो सीमेंट की ईंट है, सीमेंट की है, किसी के मन में अगर हो तो देख सकता है इसको, पर इसको इस तरह से बनाया कि इसमें भी अंदर हवा के बुलबुले हैं, इसलिए हल्की है, इसलिए तैर जाते हैं। ठीक है, तो विज्ञान का सिद्धांत निकला जो दिखता नहीं है। अब भाई कई बार हवन करके वो अग्नि प्रकट कर देते हैं साहब, उसमें बहुत शक्ति है, उसे अग्नि प्रकट हो जाती है उस मंत्र शक्ति से। अब ये विष्णु जी करेंगे। देखो हवन के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? धूप की जरूरत पड़ती है। इनके पास धूप भी है, पहले से ही लाए, क्योंकि यहाँ शुद्ध धूप मिले नहीं मिले।
और ये घी भी लेके आए पहले से ही, शुद्ध घी लेके आए। इसके बाद अब ये मन ही मन में मंत्र बोलेंगे। वो बोल रहे वो, ये ट्रेंड है पहले से। देखो देखो धुआं तो आई गई। हाँ ताली बजाओ। वो हवन में आपके देवता को प्रकट कर दिया इन्होंने। अब लेकिन ये आपका जो देवता है ना, ये बड़ा नाराज है, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं। ये दूसरा वो एक प्रैक्टिकल लाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो वो क्या कि दूसरा था तो उसमें पानी को पी जाता था तो आपका देवता, फिर वापस हम निकालवा देते पानी को, तो वो भूल गया लाना, क्योंकि ये 5-7 महीने हो गए इसको किए हुए, इसलिए लाना भूल गया। अब एक दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे। रेत, रेत है ना, ये इसमें देखो, इसमें चारों तरफ छेद है कि नहीं है। अब इसमें रेत या पानी डाले तो निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। अब देखना, रेत तो निकल जाएगी, पानी नहीं निकलेगा। चार तरफ घुमा दो प्लीज, चार तरफ घुमा दो। चार तरफ निकल रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, यूं नहीं निकली, निकल गई। ठीक, अब देखना पानी डालेगा, बोतल बता दो। अब पानी निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? तो ऐसा कहते हैं, वो कोई पंजाब में बताया, कोई उस तरह की सुराई बताई। अब देखो पानी, देखना पानी नहीं निकला तो हो गया चमत्कार। अब देखना, इसमें से रेत और पानी दोनों निकलेंगे। इधर इधर देखो, पानी भी निकल रहा है, रेत भी सूखी निकल रही है, चमत्कार सा हो रहा है। अब इसका भी कारण है, ये बाहर से आपको एक दिख रहा है लेकिन अंदर इसके 2 पोर्शन है। अब ये छेद वाले पोर्शन में अगर अपन पानी डालो चाहे तो निकल जाएगी, और दूसरे पोर्शन में मतलब रेत पानी कुछ भी डाल दो वो नहीं निकलेगी। दिख रहा है आपको? तो इसके अंदर 1 हांडी 2 पेट वाला सिस्टम है भाई। एक वो अंगूठी पहनाते हैं, अंगूठी चेक करते हैं आपको सूट करती है नहीं करती, तो आपकी अंगूठी चेक कर देते, आ जाओ। अगर भाई अंगूठी आपको ग्रे गोचर से सूट करिए नहीं करिए, चेक कर दो। अगर इसका रंग बदल गया, जब तक अंगूठी सूट कर रही है, क्या नाम है आपका? राम भजन। भाई राम भजन बोलिए, सोने चांदी की होगी पर अंगूठी सूट नहीं करी तेरे को, तो ये कोई काम की नहीं है, उसमें से पहना। तो हमारे पास अंगूठियां हैं, अब वो पहनाएंगे, जब फिर देखते हैं इनको सूट करेगी तो फिर वो दे देंगे इनको, तो ताकि इनकी नौकरी वगैरह लगी नहीं लगी, तो नौकरी वगैरह सब में फायदा मिल जाएगा, हो जाएगा। अब देखना, अगर कलर बदल गया पानी का रंग बदल गया, क्यों भाई? उतना नहीं बदला, दूसरी पहना भाई, दूसरा रहना तो दूसरी पहना दो, दूसरी पहना जो कलर बदला, तभी तुमने जिसे कलर बदलेगा ना वही दे के जाएंगे इसको, ऐसे नहीं। अभी कलर थोड़ा थोड़ा बदला, ज्यादा नहीं बदला, तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअल में। एनीवे खैर, ये इसका भी रहस्य क्या है, ये जो पानी है उसमें ढंग से नहीं, ये जो पानी है ये क्या चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास जो अंगूठी है इसके एक चूर्ण लगा हुआ है, वो कब्ज की गोली आती है उसका, तो दोनों में रासायनिक क्रिया हो जाती है और कलर बदल जाता है। तो वो क्या कहते हैं भाई, ये अंगूठी इसको सूट कर गई, सूट करने जैसी कोई चीज होती नहीं है। चलो ठीक है। और अब त्रिशूल वाला अब इसको त्रिशूल को ये आर पार कर लेते। अब जाओ काम से, इस त्रिशूल को ये जीभ के आर पार कर लेंगे। वो क्या 8-10 महीने हो गए इसलिए ट्रेनिंग है, आर पार हो गई।
ताली बजाओ। अब जीभ दिखाओ भाई, छेद तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब इसका भी कारण बताते हैं, बता दो भाई क्या। ये इसकी बनावट इस तरह की है, तो ये इन्होंने जब यूं पकड़ा तो पर्दा कर लिया, पर्दे होंठ पे चालाकी हो जाती है, और फिर जीभ को इसके खांचे में फंसा दिया। देखो जीभ को यूं खांचे में फंसा दिया तो ऐसा लगता है भी आर पार हो गई। बस कहीं भी जादू टोना होता था, या होंठ या पर्दे में चालाकी होती है, या कोई विज्ञान होता है। अब लास्ट अपना आपको अंधविश्वास रूपी पेड़ ही बताते हैं पूरा का पूरा। ये अंधविश्वास रूपी पेड़, इधर भी मंच की तरफ भी कर दो। वकील साहब भी ले रहे हैं, फोटो ले लेंगे। ये अंधविश्वास रूपी पेड़, जैसे पेड़ होता है ना, सामान्य पेड़ जिसकी जड़ होती है, तना होता है, टहनी पत्ती होती है, सब होता है। ऐसे ही अंधविश्वास रूपी पेड़ की जड़ पे क्या लिखा हुआ है? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। ये अंधविश्वास की जड़ है, यहीं से अंधविश्वास चालू होता है। इसके तने पे क्या लिख रखा है? धर्म या पंथ। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म या पंथ, राधा स्वामी, आसाराम, जो भी पंथ है वो इसका तना है। और इसकी टहनी पत्तियों पे क्या लिख रखा है? स्वर्ग, नरक, आत्मा, भूत, प्रेत, चुड़ैल, और डाकण, फरिश्ते, ज्योतिष, भाग, मूर्ति पूजा, वास्तु, पुनर्जन्म, ये सब इससे लिखा हुआ है। इसमें जो बैठे हुए पक्षी दिख रहे हैं आपको, ये पक्षी क्या विभिन्न रंगों के पक्षी, विभिन्न धर्मों के लोग बाग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। और जो पक्षी उड़ गए इसको छोड़ के, वो सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं। तो आज के बाद में आप लोग धार्मिक दृष्टिकोण के रहोगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बनोगे। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमत हो, दोनों हाथ आके समर्थन कर दे लास्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमको हमारा देश लिए नहीं पिछड़ रहा। शिक्षा नीति अपनी बहुत अच्छी है। हम आपस में उड़ करके कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। कभी अपना शासन आ जाएगा, कभी दूसरे का आएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ये हजारों साल से चला रहा है। ये विचारधारा हमको एक कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी है पूरे वर्ल्ड पे लागू होती है। विचारधारा कोई देश तक सीमित नहीं रहती। तो इस विचारधारा से अपन पूरे वर्ल्ड में मतलब जाएगी। तो जो कोई खोज मतलब अपना अगर पूरा वर्ल्ड इसमें आ गया, तो कोई खोज सऊदी अरब में हो जाएगी, कोई अर्जेंटीना में हो जाएगी, कोई भारत में हो जाएगी, कोई इंडोनेशिया में हो जाएगी, कोई अमेरिका में हो जाएगी। अब दो देशों की तुलना और बताते तो लास्ट में, चीन की जनसंख्या 140 करोड़ और भारत की जनसंख्या हो गई 135 करोड़। अपने 1905 में आंदोलन चला था स्वदेशी करोड़, और फिर 2020 में वही आंदोलन चला। पहले वस्तु इंग्लैंड की थी, अब वस्तु कहाँ की है? चीन की। अब चीन क्यों बढ़ गया? तो चीन में 90% लोग किसी ईश्वर को मानते ही नहीं है। वो अंधविश्वासी है ही नहीं, इसलिए उनका दिमाग तो चल रहा है। और अपने 99% ईश्वरवादी लोग हैं, इसलिए अपना दिमाग ठप है, वहीं गोल गोल घूम रहा है बस। तो सोच अपनी सीमित हो रखी है, इसलिए देश का अपने लोगों का दिमाग नहीं चल रहा। ये विचारधारा आएगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा, नैतिकता आएगी, तो अपनी बेईमानी घटेगी, अपन राजी राजी एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। तो अपन को इसकी जरूरत है। आप लोगों ने सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप चाहो तो मेरे मोबाइल नंबर लिख सकते हो। मेरे लायक कभी कोई काम हो तो मुझे याद कर सकते हो। मतलब जो मेरे से छोटे उम्र में छोटे भाई की तरह, जो बड़े बड़े भाई की तरह है, और बच्चे उनके लिए मैं अंकल की तरह हूँ। तो मैं मोबाइल नंबर बोल देता हूँ, 94 609 28 737। मेरे ऊपर आपका सबका ही हक है, चूंकि विश्व समाज लिख दिया, इसलिए मेरे लिए ये गांव भी अपना ही गांव है, मेरे लिए सब गांव अपने, जिला भी अपना है। मैं गांव जिला तहसील में फर्क नहीं करता। 94 609 28 737। अभी हमने 2 आदेश निकाले थे। एक तो हमने निकाला था पुलिस में, मैंने RAC में, अब भाई कोई भी नाम के साथ जाति नहीं लगाएगा। जाति लगाते ही अपन क्या बायस्ड हो जाता है, अपनी सोच पूरा ग्रसित हो जाती है। इसलिए हमने कहा भाई भी कोई न तो गोत्र लगाएगा न जाति लगाएगा, और पूरे RAC में इसको लागू करवा दिया। जिनकी नेम प्लेट में जाति थी वो हमने। और आगे चल के व्यवस्था यह आएगी, हमको नाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम या तो आधार कार्ड नंबर से जाने जाएंगे या मोबाइल नंबर से जाने जाएंगे। जब नंबर हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान का पता भी नहीं लगेगा, कौन सी जाति का ये पता नहीं लगेगा। एक मृत्यु भोज के बारे में कहना चाहूँगा। जुलाई में आदेश निकला था, मैं वही था CID में जब आदेश निकाला था। तो अगर कहीं भी मृत्यु भोज हो तो ये कानूनी अपराध है, और चोरी छुपे अपराध करने की कोई जरूरत भाई। जो आपराधिक चीज़ है इसको अपराध मान लिया, उसको क्यों करना चाहिए? एक तो फालतू का तो खर्चा होता है,
और फिर अपराध करो छुप छुप के, इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी कहीं अगर ऐसा होता है तो मेरे को फोन कर सकते हो। अभी एक आदेश और आएगा मृत्यु भोज के खिलाफ। रवि प्रकाश नेहड़ा जी सीआईडी में अभी एडिशनल डी साहब है, वो मैंने आदेश बना भी दिया, वो 2-4 दिन में आदेश निकालेंगे और थोड़ा सख्ती आएगी। तो इसको तो धीरे धीरे बंद ही करो, इसकी जरूरत नहीं है। अब अपन को जरूरत है कोई गरीब कमजोर पढ़ने वाले बच्चे की मदद कर दो, कोई बीमार की मदद कर दो, कोई खेल कूदों में पैसा लगा दो, इसकी जरूरत है। हमको जीवित की जरूरत है। अब खाने पीने की जरूरत अपन को इसलिए नहीं रही, सबके सब ठीक ठीक स्थिति में है। तो 1,500 का तो उसको डीजल ही खप जाएगा, जो कई दिन तक वहीं खाना खा लेता। तब अपनी व्यवस्थाएं बदल गई, अपने बच्चे दूर दूर नौकरी कर रहे हैं, अब अपने ये हो नहीं सकते। तो फालतू का किराया भाड़ा खर्च करने के लिए अब इसकी जरूरत नहीं है। और अब बहुत सारी चीजों की इस तरह की है। तो ये अंधविश्वास है, जो मर गया सो मर गया, उसको जीवित का ही पहले जो कुछ करना है वो कर लो, उसको बढ़िया रख लो। मैं मेरे पिताजी की बताऊं, हमारे मदर की पहले डेथ हो गई थी, तो पंडित ने मुझे 3-4 एक धर्म बताया, गायकार किसका। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो मेरे पिताजी को 10 किलो घी के लड्डू बांधूंगा, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। और पिताजी को 10 किलो घी के लड्डू बांधे, बस अपने बच्चों को बांध दो। इसलिए अब ये फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये अपराध है, इसलिए अपराध को बंद करो। आपने सुना, समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।